हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात हो तो झारखंड बोर्ड ने जारी किया सभी पेंडिंग रिजल्ट। मैट्रिक की स्पेशल परीक्षा में 37% बच्चे फेल, इंटर आर्ट्स में 52.58% पास, कॉमर्स में 13% बच्चे फर्स्ट डिवीजन। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग जैक ने शुक्रवार शाम को सभी पेंडिंग रिजल्ट जारी कर दिए हैं। इसमें इंटर मैट्रिक की स्पेशल परीक्षा, मध्यमा, फुकानिया, मौलवी और वोकेशनल की परीक्षा के परिणाम शामिल हैं। मैट्रिक की परीक्षा में 62.47% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि 37% से ज्यादा बच्चे परीक्षा में फेल हो गए हैं। इंटर आर्ट्स की परीक्षा में 48% बच्चे फेल हो गए हैं, जबकि इंटर साइंस में मात्र 62.10% बच्चे पास हुए हैं। इंटर कॉमर्स में पास होने वालों की संख्या भले ही 53.42% है, लेकिन मात्र 12% बच्चे ही फर्स्ट डिवीजन मार्क्स से पास हुए हैं। इसमें 36% बच्चे सेकेंड डिवीजन से पास हुए हैं। मैट्रिक की स्पेशल परीक्षा में 19,033 बच्चे शामिल हुए थे। वहीं इंटर की तीनों स्ट्रीम को मिलाकर 36,869 बच्चे परीक्षा में शामिल हुए थे। वहीं जैक की ओर से जारी मौलवी की परीक्षा का रिजल्ट 100% रहा। इसमें 1713 बच्चे शामिल हुए थे, सभी उत्तीर्ण रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात हो तो झारखंड हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने 4 नए जजों को दिलाई शपथ। झारखंड हाईकोर्ट को 4 नए जज मिल गए हैं। हाईकोर्ट परिसर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने सभी जजों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जज बनाए जाने का अनुमति पत्र हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ाया गया। इसके बाद चीफ जस्टिस ने सबसे पहले एडिशनल जज के रूप में गौतम कुमार चौधरी, अंबुजनाथ, नवनीत कुमार और संजय प्रसाद को शपथ दिलाई। चारों जज राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने झारखंड हाई कोर्ट के लिए 5 नामों की मंजूरी दी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने 4 नामों को ही स्वीकृति दी है और इसके हाईकोर्ट में जज के रूप में नियुक्त किए जाने की अधिसूचना जारी कर दी। शपथ ग्रहण करने के बाद हाईकोर्ट में जजों की संख्या 19 हो गई है, जबकि यहां कुल जो है स्वीकृति पद 25 है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले सप्ताह बदलेगा राज्य का मौसम, विभिन्न जिलों में होगी बारिश। मौसम विभाग के अनुसार आज दिन में रांची का मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा। दोपहर बाद आसमान में हल्के बादल दिख सकते हैं, इस कारण हल्की बारिश भी हो सकती है। शहर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के मौसम में अगले 5 से 6 दिनों तक कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। इसके बाद राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की जाएगी। बंगाल की खाड़ी से सटे अंडमान समुद्र में एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। 10 अक्टूबर तक और मार्ग होकर पश्चिम उत्तर की तरफ बढ़कर दक्षिण उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र की तरफ बढ़ने की संभावना है। इसका असर देश के विभिन्न राज्यों में 13 अक्टूबर से देखने को मिलेगा। संभावना है कि इस कारण 13 और 14 अक्टूबर को रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में हल्की से मध्यम दर्ज की बारिश इसके कारण हो सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इतिहास शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया कब तक पूरी होगी। हाईकोर्ट राज्य के 11 गैर अनुसूचित जिलों में इतिहास शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस SN पाठक की अदालत ने सरकार को यह बताने को कहा है कि इन जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया कब तक पूरी कर ली जाएगी। 4 सप्ताह में सरकार को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश अदालत ने दिया है। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में चयनित इतिहास शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह निर्देश दिया है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया है कि इतिहास शिक्षकों की नियुक्ति जल्द कर दी जाएगी। संस्कृत और संगीत शिक्षकों की नियुक्ति पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है। इस पर अदालत ने सरकार को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आर्थिक रूप से कमजोर युवा भी कर सकेंगे सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी। नक्सल प्रभावित लातेहार जिला के युवाओं का स्वर्णिम भविष्य गढ़ने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अब यहां के निवास करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर युवा देश के प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग निःशुल्क ले सकेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद लातेहार ऐसा पहला जिला बन गया है जिसने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए इंटीग्रेटेड कोचिंग कार्यक्रम उपलब्ध कराया है। कोडरमा में भी इस तरह की इंटीग्रेटेड कोचिंग कार्यक्रम शुरू करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। लातेहार की अधिकतर आबादी गरीब रेखा के नीचे की श्रेणी में आती है। निजी कोचिंग संस्थान की ऊंची फीस वहन करने में असक्षम होने के कारण ऐसे युवाओं की आकांक्षाएं दम तोड़ देती है। इन युवाओं की परिस्थिति को समझते हुए जिला प्रशासन द्वारा महत्वाकांक्षी कदम उठाते हुए इंटीग्रेटेड कोचिंग कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत 100 से 130 युवाओं को सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करवाते हुए मुफ्त कोचिंग सेवा प्रदान करने की परिकल्पना ने जो है मूर्त रूप लिया।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में जज की हत्या मामला। सीबीआई ने कहा कि इस मामले में कुछ और लोगों के शामिल होने की आशंका, उनसे पूछताछ जारी है। हाईकोर्ट ने कहा पुरानी बातें ही नहीं दोहराएं, 21 अक्टूबर को डिटेल जानकारी पेश करी। धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत की जांच कर रही सीबीआई ने कोर्ट को बताया है कि इस मामले में कुछ और लोगों की संलिप्त होने की आशंका है। ऐसे लोगों से पूछताछ की जा रही है। कुछ लोगों का इस घटना से संबंध होने की आशंका है, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। इस पर अदालत ने कहा है कि पिछली बार भी सीबीआई ने कहा था कि इस मामले में कुछ सुराग मिले हैं और पूछताछ हो रही है। इस बार भी यही बात कही जा रही है। अदालत ने मामले की सुनवाई 21 अक्टूबर को निर्धारित करते हुए सीबीआई और सरकार की जो है एसआईटी को विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में 838 बच्चियों का कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में होगा एडमिशन। जिला स्थापना समिति की बैठक में अंतिम सूची पर लगी मुहर। तय संख्या में नहीं जुटा सका प्रशासन। अब 5 महीने में बच्चियों को पूरा करनी होगी 12 महीने का सिलेबस। रांची के 13 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और 5 झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय में इस बार 838 बच्चियों का 6ठी कक्षा में एडमिशन होगा। शुक्रवार को जिला स्तरीय समिति की बैठक में इस पर अंतिम मुहर लगाई है। इन बच्चों को 5 महीने से भी कम समय में 12 महीने का सिलेबस पूरा करना होगा। दुर्गा पूजा के बाद इन बच्चों की पढ़ाई शुरू होगी और मार्च में इन्हें फाइनल परीक्षा देनी होगी। हालांकि झारखंड में अभी तक प्राथमिक स्कूलों को नहीं खोला गया है। अभी तक ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से ही इनकी पढ़ाई की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुलिस नक्सली मुठभेड़ के बाद भाग रहा टीएसपीसी का सक्रिय नक्सली किसलय कुमार गिरफ्तार। पर्चा समेत कई सामान बरामद। पलामू पुलिस ने नक्सली संगठन टीएसपीसी के सक्रिय उग्रवादी किसलय कुमार सिंह को पकड़ा है। उग्रवादियों की मौजूदगी की सूचना पर पुलिस मनातू के केदल जंगल की तरफ जा रही थी। इसी दौरान जमे उग्रवादियों ने पुलिस को देखकर फायरिंग की। पुलिस ने भी जब जवाबी फायरिंग की तो उग्रवादी खुद को कमजोर पड़ता देख वहां से भाग रहे थे। इसी दौरान किसलय पकड़ा गया है। पकड़ा गया उग्रवादी किसलय सिंह मनातू थाना क्षेत्र के गवही गांव का रहने वाला है। इसके पास से पुलिस ने 1 बंदूक, 2 गोली और 5 पर्चा बरामद किया है। इस बात की जानकारी एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने दी है। अगली बड़ी खबर की बात तो बदल गई रांची की ट्रैफिक व्यवस्था। अब 6 घंटे तक शहर में छोटे मालवाहक और टेम्पो को नो एंट्री। जाम से निजात दिलाने के लिए ट्रैफिक एसपी ने जारी किया आदेश। रांची के पूरी तरह अनलॉक होते ही सड़कों पर गाड़ियां एक बार फिर से रेंगने लगी है। लोगों को घंटों जाम से जूझना पड़ा है। इससे लोगों को निजात दिलाने के लिए रांची की ट्रैफिक व्यवस्था में नया बदलाव किया गया है। इसके तहत अब पीक आवर में 6 घंटे तक छोटे मालवाहक और टेम्पो का परिचालन बंद रहेगा। सुबह 8 से दिन के 11 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक ऐसे वाहनों के एंट्री पर रोक रहेगी। इसमें मेडिकल समेत अन्य तरह की इमरजेंसी सेवा में छूट की व्यवस्था की गई है। ट्रैफिक पुलिस अधीक्षक रेशमा रमेशन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सैंपल पेपर से विद्यार्थियों को मिलेगी मदद। सीबीएसई पहली बार 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2 सत्र में आयोजित करने जा रहा है। इसके लिए पैटर्न में भी बदलाव किया गया है। बदले पैटर्न और 2 बार आयोजित होने वाली परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में बोर्ड ने विद्यार्थियों को राहत देते हुए टर्म 1 की परीक्षा के लिए सैंपल पेपर जारी किया है। इससे जो है इन्हें परीक्षा के पैटर्न को समझने में मदद मिलेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में साइबर अपराधियों पर नकेल कसने की तैयारी। ब्लैक लिस्टेड होंगे मोबाइल नंबर, नहीं खुलेंगे बैंक अकाउंट। झारखंड में साइबर अपराध के लिए प्रयोग हो रहे मोबाइल नंबर ब्लैक लिस्टेड होंगे। इसके अलावा ऐसे लोगों का किसी बैंक में अकाउंट नहीं खोलने के लिए सीआईडी साइबर अपराध शाखा बैंक अधिकारियों से अनुरोध भी करेगी, ताकि साइबर अपराधी ठगी किए गए रुपए जो किसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सके। साइबर अपराधियों पर कार्रवाई के लिए यह योजना सीआईडी के एसपी कार्तिक एस ने तैयार की है। इस दिशा में कार्रवाई के लिए वे रांची, जमशेदपुर व धनबाद के एसपी के अलावा सभी जिलों के एसपी से सहयोग भी ले रहे हैं। उन्होंने सभी से जो है पत्राचार भी किया है, जिसमें उन्होंने राज्य में फर्जी तरीके से सिम हासिल करने को लेकर वर्ष 2020 से वर्तमान समय तक दर्ज केस, आरोपी का नाम, मोबाइल नंबर, बैंक धारक का नाम, पता व जहां से सिम हासिल किया गया था उसके बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में अतिक्रमण पर चला रेलवे का बुलडोजर। रेलवे ने 22 दुकानों को गिरा गया। 12 सितंबर को ही दिया गया था खाली करने का नोटिस। अब लगाए दुकान तो होगी गिरफ्तारी। रांची के डोरंडा स्थित मैकॉन कॉलोनी के पास रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे जमाए लोगों पर कार्रवाई की गई है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत रेलवे ने शुक्रवार को यहां लगभग 22 भवनों पर अपना बुलडोजर चलाया। इनमें सभी जो है इमारतों में कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी। इससे पहले सुबह से ही यहां बड़ी संख्या में आरपीएफ की तैनाती कर दी गई थी।
ही पहले सभी से दुकान को खाली करने का आदेश दिया और बुलडोजर चला दिया गया। रांची रेल मंडल के सीनियर डीसीएम सह सीपीआरओ अविनाश कुमार ने बताया है कि पहले ही अवैध तरीके से यहाँ रह रहे लोगों को नोटिस दिया गया था। वही लोग को वार्निंग भी दी गई है कि वे लोग दोबारा से वहां अतिक्रमण न करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो साइबर अपराध के आरोप में देवघर से 15 गिरफ्तार। झारखंड के देवघर जिले में पुलिस ने शुक्रवार को विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर कुल 15 कथित साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक धनंजय कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर साइबर थाने की पुलिस ने जिले के मधुपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मिश्राना, पसिया, गंगटटी, चरपा, सारर थाना क्षेत्र के ग्राम बभनकुंडा, पाथरोल थाना क्षेत्र के रूपाबाद और मोहनपुर थाना क्षेत्र के राजासारे में छापेमारी कर शुक्रवार को साइबर अपराध के आरोप में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 24 मोबाइल, 41 सिम, 5 एटीएम, एक पासबुक तथा 41,000 रुपये नकद बरामद किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हथियार के बल पर वसूली करता झारखंड के घाटशिला का भाजपा नेता तुषार दत्ता बंगाल में गिरफ्तार। झारखंड के पूर्व सिंहभूम जिले के घाटशिला भाजपा मंडल के महामंत्री तुषार दत्ता को एक गन एवं पिस्टल के साथ पश्चिम बंगाल की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बांधवन थाना की पुलिस ने हथियार के बल पर जबरन वसूली के आरोप में भाजपा नेता एवं उनके अन्य 4 सहयोगियों को गिरफ्तार करके शुक्रवार को पुरुलिया कोर्ट में पेश किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नो एंट्री का आदेश वापस नहीं हुआ तो चक्का जाम। छोटे माल वाहकों के शहर में प्रवेश पर 6 घंटे की रोक लगाने का ट्रांसपोर्टरों ने विरोध किया है। ट्रांसपोर्टरों ने इसे अव्यावहारिक बताया है और आदेश वापस लेने के लिए 2 दिन का समय दिया है। 2 दिन में आदेश वापस नहीं लिए जाने पर चक्का जाम करने की घोषणा की है। साथ ही शहर में व्यापारिक मंदी भी की जाएगी। शुक्रवार को ट्रैफिक पुलिस के आदेश के खिलाफ झारखंड मोटर फेडरेशन ऑफ राज्य गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने दिगंबर जैन भवन में बैठक कर यह घोषणा की है। मंगलवार को बैठक कर आंदोलन की घोषणा होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाबा मंदिर की तर्ज पर कमेटी गठन को लेकर हाईकोर्ट का आदेश। झारखंड राज्य धार्मिक न्याय बोर्ड को बनाए फंक्शनल। झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर के बाबा मंदिर की तर्ज पर काली मंदिर पथरोल की समिति बनाने को लेकर दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। चीफ जस्टिस डॉक्टर रविरंजन व जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी व बोर्ड का पक्ष सुनने के बाद राज्य सरकार को झारखंड राज्य धार्मिक न्याय बोर्ड क्रियाशील बनाकर अदालत को अवगत कराने को कहा है। इसके लिए खंडपीठ ने सरकार को 4 सप्ताह का समय दिया है। अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 17 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कम उम्र के बच्चों को दिया वाहन तो भरना होगा 25,000 रुपये जुर्माना। जीवन अनमोल है, अपने जीवन से खिलवाड़ न करें। सड़क दुर्घटना में हर रोज 40% युवाओं की मौत होती है। इसके पीछे का कारण है अनसेफ ड्राइविंग और बिना हेलमेट बाइक चलाना। कम उम्र के बच्चे कई दफा बाइक चलाते पकड़े जाते हैं, उन पर जुर्माना भी होता है, लेकिन उनके अभिभावक या भूल जाते हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 199A के तहत कम उम्र के बच्चे अगर वाहन चलाते पकड़े जाते हैं तो ऐसे हालत में अभिभावक पर 25,000 रुपये जुर्माना और 3 वर्ष का कारावास का प्रावधान है। ऐसा करना बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के समान है। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अभिभावक अपने बच्चों के प्रति ज़्यादा सजग रहे ताकि ऐसी गलती ना करे। यह बातें जिला परिवहन पदाधिकारी रांची के प्रवीण प्रकाश ने मीडिया से बातचीत करते हुए कही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो संथाल परगना के लोगों को मिलेगा तोहफा। देवघर में खुलेगा निफ्ट कॉलेज, गोड्डा में टेक्सटाइल पार्क। संथाल परगना के कई औद्योगिक मुद्दों पर दिल्ली में सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की केंद्रीय उद्योग व कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल के साथ बैठक हुई। इस बैठक में देवघर व गोड्डा को कई तोहफा देने पर सहमति बनी है। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने देवघर में निफ्ट कॉलेज खोलने व गोड्डा के भगैया मेगा क्लस्टर को केंद्र सरकार की पीएम मित्र योजना से जोड़ने का प्रस्ताव दिया है। इस पर सहमति बनी है। पीएम मित्र योजना प्रधानमंत्री मेगा टेक्सटाइल इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपरियल योजना के तहत गोड्डा में टेक्सटाइल पार्क डेवलप होगा। इससे हजारों स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। टेक्सटाइल सेक्टर में एफडी का सपना साकार होगा। दुनिया भर में भगैया सिल्क का उत्पाद पहुंच पाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरायकेला के एक परिवार को गांव छोड़ने का मिला फरमान। दहशत में है परिजन, जाने क्या है कारण। झारखंड के सरायकेला थाना अंतर्गत कृष्णापुर गांव में एक परिवार को ग्रामीणों ने डायन का आरोप लगाकर गांव छोड़ने का फरमान जारी कर दिया है। 5 बच्चे व पत्नी सहित पूरा परिवार सरायकेला थाना पहुंचकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही ग्रामीणों के खिलाफ लिखित शिकायत करते हुए कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ित
रामराई हासदा ने पुलिस के समक्ष शिकायत में कहा है कि परिवार में 7 सदस्य और हैं, मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करते हैं। इसके अलावा पुश्तैनी जमीन पर खेती भी करते हैं। विगत 21 जून को मेरी पत्नी पर डायन होने का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने बैठक किया। इस बैठक में मुझे गाँव छोड़ने का फरमान जारी किया गया है। गाँव नहीं छोड़ने पर परिवार सहित जान से मारने की धमकी देने लगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।